गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बीपीएससी ने कल यानी 17 तारीख को एक नोटिस जारी किया है जिसमें ये लिखा गया है कि जितने भी कैंडिडेट्स अपेयर हुए हैं वे अपना आईडी पासवर्ड से लॉगिन करें और डैशबोर्ड में जाकर सेल्फ असेसमेंट करके आपको जितना मार्क्स आपका बन रहा है, आपके हिसाब से जितने सही हो रहे हैं गलत हो रहे हैं, फिर नेगेटिव को छाट के आपका नेट मार्क्स जितना बन रहा है वो आप उसमें एंट्री कर सकते हैं और एक ही बार कर सकते हैं। अब पता नहीं बीपीएससी ने ये फ़ैसला क्यों लिया, इस टाइप का नोटिस क्यों जारी किया है। शायद लास्ट टाइम कट ऑफ ज़्यादा जाने की वजह से बहुत ह्यू एंड क्राई शोर शराबा हुआ था, इस वजह से, या कोई और कारण है, ये तो इस नोटिस में मेंशन नहीं किया गया है। बट जो भी हो, आपने अगर देखा है अभी तक या फिर आप देख लिए आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और इस पर एंट्री करें। मैं एक दो बात और बोलना चाहूँगा, मैंने पहले भी बोला है, इसका नया पैटर्न था, ठीक है। और बहुत सारे सेंटर पे 2 मिनट 5 मिनट इस टाइप से क्वेश्चन लेट दिया गया और टाइम पे क्वेश्चन ले लिया गया। खुद मेरे सेंटर पे, सेंटर नंबर 169 डीवीएम पब्लिक स्कूल सिवान में, मेरे रूम नंबर 10 पे घर ही नहीं था। हम लोग रिक्वेस्ट करते रह गए, घर ही नहीं दिया गया। टाइम कंज्यूमिंग पेपर था, कुछ लोगों को मजाक लग रहा होगा बट ये टाइम कंज्यूमिंग पेपर था। जो इन्विजिलेटर थे उनके हाथ में घड़ी नहीं थी, तो हमें बहुत दिक्कत हुई। और लास्ट में जब पैनिक में मैंने जब आंसर बुकलेट में सर्कल कर रहा था तो 3 क्वेश्चंस में जो मैंने सही किए थे बट वो गलत मार्क हो गए। तो इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? या तो आप रिश्तवा चलाओ करे, चाहे यूपीएससी हो यूपीपीएससी हो, हर जगह आपका रिश्तवा चलाओ होता है, बट बीपीएससी अलाउ नहीं करती है। जिनको कुछ गलत करना होता है वो कहीं भी कर लेते हैं, इस बार भी हुआ ही होगा। बट हम जैसे सीधे साधे लोग जो सिर्फ पढ़ाई में बिज़ी रहते हैं वो फंस जाते हैं। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग पेपर था। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही अच्छे थे और कुछ क्वेश्चंस फिर आपने देखा सारे क्वेश्चंस में डी और ई ऑप्शन में लिखा हुआ था, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। इससे आपको ए बी सी सिर्फ 3 ही ऑप्शन, पर्टिकुलरली मान लीजिए कि कोई भी टॉपिक का होल आपका नॉलेज हो तो आप 4 ऑप्शंस देते या 3 दे के 1 to 3 करके ज़्यादा क्वेश्चंस होता तो ज़्यादा आप एसेस कर सकते थे स्टूडेंट्स के नॉलेज को। खैर जो जो भी हो, बट ये घड़ी और जहाँ भी क्वेश्चन डिले दिया गया टाइम पे, फिर ले लिया गया आंसर बुकलेट, और भी कुछ इश्यूज़ रहे होंगे, सारे स्टूडेंट्स मेल करें या ट्वीट करें। और मैं तो बोलूँगा उन स्टूडेंट्स, उन सेंटर्स के लिए फिर से री एग्ज़ाम करवाया जाए, गेस मार्क्स दिया जाए कि 3 क्वेश्चंस मतलब आप समझ लीजिए कि 3 मार्क्स एंड 3.75 मार्क्स का डिफरेंस हो जाएगा। कई लोगों को और सारी दिक्कतें हुई होंगी। और बाकी जो भी हो, आपका जितना भी मार्क्स बने आप आगे के लिए प्रिपरेशन करते रहे। और मैं सोच रहा हूँ कि अब डेली बेसिस पे जो जीएस करंट अफेयर्स आपने देखा इस बार बहुत ज़्यादा पूछा गया, डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स या वीकली बेसिस पे करंट अफेयर्स को मैं अपलोड करते रहूँ। और जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है उससे जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसको जो मतलब पूरा कॉन्सेप्ट के साथ और फैक्ट्स भी आपको याद रखने। लोग सिर्फ बोलते नहीं फैक्ट्स याद मत रखो, सिर्फ कॉन्सेप्ट करो। बिना फैक्ट्स के आप कॉन्सेप्ट कोई काम का नहीं है। आप क्वेश्चंस देख ली, यूपीएससी के भी देख ले, आपको फैक्ट्स भी ध्यान पे रखना और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है।